लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है, मोटेशन के लिए ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं या फिर छोटी छोटी बात के लिए भी कई पैसे 100 रुपए के बदले 1000 लिए जा रहे हैं। उनकी कब्जा में रहते थे, उनको भी अब कहीं ना कहीं नींद उड़ी हुई होगी, तो उनके दबाव में विपक्ष के साथी ऐसा बोलेंगे। कहीं ना कहीं भूमाफियों की बात बोल रहे हैं विपक्ष के साथी। तो उनको मालूम है कि जब तक भूमाफिया उनके साथ तभी तक रह पाते हैं जब तक ये लैंड सर्वे नहीं होगा। चुनाव के समय ही ना जनता के बीच में जाते हैं, ऐसे तो विदेश यात्रा पे रहते हैं। लैंड सर्वे को लेकर आपकी ओर से क्या अपडेट्स है, क्योंकि विपक्ष लगातार इससे कह रही है कि ये असफल रहेगा। जगहों पे खुद संपत्ति को, दूसरे की संपत्ति को कब्जा किए रहने का, तो कहीं ना कहीं इससे भी बेचैनी उनके अंदर है। इस व्यक्ति ने अपने परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को कुछ दिया नहीं हो। रेलवे का नौकरी देने की बात आई तो लोगों के जमीन लिखवा लिए, वो क्या किसी को फ्री में कुछ देगा? तो अधिकार था बिहार की जनता का, उसको देने के लिए तो उन्होंने पैसा ले लिया। तो फ्री का देंगे ये भरोसा कोई उन पे करेगा क्या? वो परिवार के बाहर किसी को कुछ फ्री नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदिनी। बिहार में लैंड सर्वे को लेकर लगातार कई सवाल किए जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगातार एक ही बयान आ रहा है कि लैंड सर्वे बिहार में असफल रहेगा। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की भी बात करें तो तेजस्वी यादव पूरे तरीके से चुनावी माहौल में है। एक और जहां जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं नई घोषणाओं के माध्यम से, तो वहीं अगर बातें करें तो कार्यकर्ता संवाद भी कर रहे हैं। ऐसे में कई मुद्दे हैं जिस पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सर, क्या कहेंगे लैंड सर्वे को लेकर आपकी ओर से क्या अपडेट्स है, क्योंकि विपक्ष लगातार इससे कह रही है कि ये असफल रहेगा। देखिए, विपक्ष के साथियों को अपना विषय रखने का अधिकार है। एक ऐसा मामला है जो बहुत सेंसिटिव है और मैं मानता हूं कि बिहार में लैंड सर्वे के माध्यम से हम कई चीज़ों के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बाकी चीज़ों के सही समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अपोजिशन कभी भी नहीं चाहता कि बिहार में शांति अमन हो, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक भूमाफिया उनके साथ तभी तक रह पाते हैं जब तक ये लैंड सर्वे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं भूमाफियों की बात बोल रहे हैं विपक्ष के साथी, और उनको लगता है कि हर व्यक्ति जो इसका अधिकार है उसके ज़मीन की नापी है, उसके ज़मीन का, उसका जो अपना स्वामित्व है उसके पास रहे। तो इस चीज़ से बेचैनी में है विपक्ष के साथी, और विपक्ष के साथियों का ये व्यवहार भी रहा है कई जगहों पे खुद संपत्ति को, दूसरे की संपत्ति को कब्जा किए रहने का। तो कहीं ना कहीं इससे भी बेचैनी उनके अंदर है। उनके तथाकथित जो शागिर्द लोग हैं जो भूमि की कब्जा में रहते थे, उनको भी अब कहीं ना कहीं नींद उड़ी हुई होगी, तो उनके दबाव में विपक्ष के साथी ऐसा बोलेंगे ही। कई सवाल आ रहे हैं कि क्या रोक लग जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और जगन मोहन रेड्डी ने भी एक दफा अपनी जगह पर इसे किया था, नुकसान हुआ, तो यही कॉपी करके अब बिहार सरकार इस पर रोक लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है। देखिए, सरकार अभी काम कर रही है और हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी करके इस काम को शुरू किया है। हर स्तर पर इसकी समीक्षा होती है। अभी जो काम चल रहा है उसकी समीक्षा होगी, उसके बाद निर्णय देखा जाएगा। लेकिन सरकार का नीति स्पष्ट है कि हम इस राज्य की जनता को उसका अधिकार दें। लेकिन ग्राउंड लेवल पर सर अगर देखें इन सब चीजों को, लैंड सर्वे को, तो कई लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। मोटेशन के लिए ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं या फिर छोटी छोटी बात के लिए भी कई पैसे 100 रुपए के बदले 1000 लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई भी अगर सूचना मिले तो निश्चित रूप से डीएम के यहाँ कंप्लेन करना चाहिए, और हम लोग भी ये सुनिश्चित करेंगे कहीं से कंप्लेन आए तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव लगातार कार्यकर्ता संवाद पर निकल रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार को अपने माध्यम से लगातार घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चुनाव के समय ही ना जनता के बीच में जाते हैं, ऐसे तो विदेश यात्रा पे रहते हैं। जब संसद चल रहा था, सदन चल रहा था, उस समय कहाँ थे तेजस्वी यादव? जनता की आवाज को रखने का जो सबसे बड़ा माध्यम होता है वो सदन होता है। उस समय तो विदेश यात्रा में रहते हैं। जिस भी पब्लिक डोमेन पे जब आने की बात आती है तो उस समय तो नजर नहीं आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि चुनावी सफर कर रहे हैं, तो चुनावी सफर उन्हीं सड़कों पे कर रहे हैं जो सड़कें भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने सड़कें बनाई नहीं। तो उनके पिताजी के समय की सड़कें थी कि खाली गड्ढे नजर आते थे। आज जब वो जा रहे हैं तो जिस विषय को छेड़ रहे हैं अपराधी, ये अपराध तो सबसे अधिक उनके समय का था। आज उस समय के भी जो अपराधी हैं आज भी कहीं ना कहीं अगर बचे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं के शागिर्द लोग रहे हैं। और राज्य में छत्रप बनाकर सत्ता चलाने का काम कौन करता था? जहानाबाद से लेकर, सिवान से लेकर
गोपालगंज से लेकर किशनगंज अररिया तक किस प्रकार के लोग बैठे थे, ये बिहार के लोग भूले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं उन क्षत्रपों के कारण ही बिहार बदनाम हुआ था, जिसमें उनके पार्टी के लोग, उनके परिवार के लोग ही थे। लेकिन अभी तो आपकी सरकार है ना सर, अभी भी बलात्कार हो रहे हैं, अभी भी हत्या हो रही है, चाहे नेता हो या फिर आम आदमी हो। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है, आपको समझना होगा। जी। अपराध की घटनाएं घटे और उस पर कार्रवाई हो, उस पर उसको जेल तक पहुंचाने का काम करता है तो वो भाजपा जदयू की सरकार है। पहले के समय में जो अपराध होता था, अपराधी मुख्यमंत्री आवास में बैठकर संरक्षण लेता था। पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी उस पर कार्रवाई करने की। तो जो अपराधियों का साथ देने वाली सरकार वो थी, और ये अपराधियों की शत्रु की सरकार है। अपराधी अपराध करते हैं तो उनको मालूम है कि नीतीश कुमार भाजपा की सरकार में उनको जेल जाना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल होगा कि तेजस्वी यादव ने जनता को रुलाने के लिए बड़ा ऐलान किया 200 यूनिट बिजली फ्री का। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को कुछ दिया नहीं हो, जब रेलवे का नौकरी देने की बात आई तो लोगों के जमीन लिखवा लिए, पार्टी के चुनाव के लिए टिकट देना की बात आई तो पार्टी के उस आदमी के अपनी जमीन को अपने नाम लिखवा दिया, वो क्या किसी को फ्री में कुछ देगा? जो अधिकार था बिहार की जनता का उसको देने के लिए तो उन्होंने पैसा ले लिया, तो फ्री का देंगे ये भरोसा कोई उन पे करेगा क्या? वो परिवार के बाहर किसी को कुछ फ्री नहीं दे सकते हैं। हाँ, अपनी माता जी को, बहन जी को, भाई जी को जो दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो तेजस्वी यादव, और एक और बात करें विधानसभा चुनाव सर पर है और इससे पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।